ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। सो आगे बढ़ेंगे और रीडिंग को शुरू करेंगे। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो देख लेते हैं साल 2024 का आखिरी जो हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है, यानी कि दिसंबर 22 31 के। ओके, सो लियो के लिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, सो लियो ऐसा लगता है दैट यू आर ट्राइंग टू ओवरकम अ चैलेंज, कि आप रिलेशनशिप में एक चैलेंज में से निकलना चाह रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ अबाउट चैलेंज ओवरकम करना या अपने दिल को तसल्ली देना, या कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें से निकलना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है लाइक कि ये इस चीज़ को बदलना चाहिए, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर अवॉइडिंग इट और यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, उसको कोशिश कर रहे हैं उसमें से निकलने की। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, समबडी देयर, अब कोई ऑनलाइन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मेंड थिंग्स, वो कोशिश कर रहे हैं। लियो, आपके जो पार्टनर है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ओके, और कुछ के लिए थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, बट बाकी सबके लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं कि ये विलिंग है, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि रिलेशनशिप को ठीक कर सके। ट्राइंग थिंग्स, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है कि कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। और हो सकता है कि उनके बिहेवियर में भी कुछ बदलाव हो, ये आपने नोटिस किया हो। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू टॉक। एज पे आपसे यंग हो सकते हैं, कोई आई टोल्ड यू कि कोई किसी से ऑनलाइन मिले हो। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, हर कोई मैरिड नहीं है, हर कोई रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं है, बट दिस पर्सन वांट्स टू टॉक, या आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, नाउ इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? पुटिंग एफर्ट्स, मुझे लगता है कि एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। दे वांट टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। और लेकिन मुझे एनर्जी, जो आउटकम जो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ लिटिल स्टक। ओके, कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो थोड़ा स्टक है। मे बी रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से है, बट इट इज़ अबाउट थिंग्स आर स्टक एंड नॉट मूविंग एनी वेयर इन अ डायरेक्शन। तो वो प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में, ये मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लियो पीपल। सो आई थिंक यू शुड कीप ऑन वर्किंग, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप हार्ट लाइक क्या बोलें उसको, कि इट हैज़ ऑलरेडी हिट द रॉक बॉटम, बट फिर उसके बाद रिकवर हो सकता है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आपके लिए बदल सकती हैं। इट मे बिकम बेटर बिटवीन बोथ ऑफ यू, तो यू नीड टू गिव इट अ लिटिल टाइम। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर, आगे भी बात करेंगे कि और क्या दिखाई दे रहा है, बट टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ। करियर वाइज लियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? आई थिंक इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनली लाइक इट इज़ अबाउट मेकिंग मूव और मेकिंग अ वे, किसी चीज़ को लेके आप वे आउट निकाल रहे हैं कि हाँ ऐसा करना है, अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अब कुछ के लिए हो सकता है ये आप बिज़ी हैं, इस हफ्ते काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई ऑफिस का कुछ है, यू आर वर्किंग, बट ऑब्वियसली एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर दिस वीक। कुछ बदलने वाला है डेस्टिनी। आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग रियली इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ। और आई थिंक इट इज़ अबाउट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ऑफकोर्स बार बार बोल रही हूँ बेटर के लिए, तो घबराइए मत। ठीक है, कि कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है, आपके करियर में स्टेबिलिटी आ सकती है। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू आर वेल रेड, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट और आप अपने डिसीजंस बहुत काम कंपोज होकर ले रहे हैं। तो आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट, या तो हो सकता है कि आप किसी ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप बिजी हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आपको काम है और फुर्सत नहीं है, या इट इज़ अबाउट दैट आप किसी ब्लॉकेज में से निकल रहे हैं और आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगेन इट्स अ वंडरफुल एनर्जी।
तो वॉच आउट फॉर थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। और क्या चीज़ दिखाई दे रही है लियो के लिए? स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। आई टोल्ड यू इट सीम्स टू बी अ वेरी वंडरफुल एनर्जी। चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ पे वो सिक्योरिटी आ रही है। रिलेशनशिप वाइज भी आई फॉरगॉट अबाउट सिंगल्स ऑल्सो, कि सिंगल्स के लिए भी यहाँ पे प्लीज़ टाइम स्टैम्प कर दीजिए, नहीं तो सिंगल्स कंप्लेंट करेंगे हमारी रीडिंग कहाँ है। तो उनके लिए ये है दैट मे बी अ गुड कनेक्शन, यू कैन इन्वॉल्व विद समबडी ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, या हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट ड्रीम कमिंग ट्रू। ओके, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हो सकता है देर इज़ सम एंग्जाइटी। मुझे लगता है आप कनेक्शन में आ तो रहे हैं, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, बट इट इज़ अबाउट मे बी यू आर फियरफुल, कुछ एंग्जाइटी है, या हो सकता है कि आपको कुछ डर है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोग कनेक्शन में हैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट कुछ दिक्कत आ रही है अबाउट रिलेशनशिप, बट कोई एक पार्टनर ट्राई कर रहा है टू मेंड थिंग्स, की चीज़ों को ठीक करें। ऑफ कोर्स देयर इज़ अट्रैक्शन, देयर इज़ रोमांस, बट मुझे लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बट ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हो। तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से भी, आप अगर आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं तब। और ओवरऑल एनर्जी, इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्क, आई टोल्ड यू कि वर्क वाइज ठीक है, कुछ प्रेशर हो सकते हैं, कुछ एंग्जाइटी हो सकती है, कैसे होगा, क्या होगा, बट अल्टीमेटली यू विल मेक अ वे। आप रास्ता ज़रूर बनाएंगे, वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, वो ज़रूर आएगी। एक क्रिएटिव स्पार्क है, क्रिएटिव फ्लो है। ओके, और आप अपना 100% दे रहे हैं। हाँ, अब जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि कई बार थोड़ी टेंशन हो जाती है कि चीज़ें कैसे होंगी, विल थिंग्स वर्क इन योर फेवर और नॉट, या दिस एंड दैट, वो दिमाग में वो चीज़ें आ सकती हैं। ओके, स्ट्रेस मत लीजिए। पहला ही कार्ड है, एंजल्स आपको मना कर रहे हैं कि डोंट टेक स्ट्रेस। आई थिंक इट इज़ अबाउट द आउटर थिंग। मुझे लग रहा है लोगों की वजह से है, तो डोंट टेक इट। और मे बी इट इज़ अबाउट गिल्ट, और मे बी इट्स अबाउट रॉन्ग डिसीजंस। ओके, वट एवर इट इज़, कम आउट ऑफ इट। या आपके मन में कोई फियर है, जो भी है, आई थिंक अपने आप को अलाइन कीजिए विद योर, यू नीड टू पार्टिसिपेट का मतलब क्या आता है कि अपने आप को अपने विजन के साथ, अपने गोल के साथ अलाइन करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे आपको बैलेंस करनी है अपनी एनर्जी को, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना, समथिंग इज़ मेंट फॉर यू, इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू इट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप थोड़ा, आपके मन में वो तसल्ली होती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। ओके, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो कि नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसको, जो भी बिट्रेयल होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको उस तरीके से समझते हो कि उसमें से आपको कुछ सीखने को मिला है। रीबर्थ का कार्ड है, इसका मतलब है समथिंग ग्रोइंग, और आप जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का रीबर्थ, अब वो कनेक्शन को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके हो सकता है, ओवरऑल जनरल लाइफ में हो सकता है कि आप एक नई शांति अनुभव कर रहे हैं, एक नया, ऐसा लगता है आपका बर्थ हुआ है, आप चैलेंजेस में से कुछ सीख के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, तो ये आपको देखना है हाउ इट रिलेट्स टू यू। बट ये चीज़ है लियो के लिए, देन आई थिंक इट इज़ वंडरफुल। और डेफिनेटली सम शिफ्ट इज़ हैपनिंग। 8 एनर्जी बहुत आ रही है। अब कुछ के लिए कल को ये हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट फाइनेंशियल अबंडेंस ऑल्सो कमिंग योर वे। और हो सकता है कि आप स्टक एनर्जी में थे, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, चीज़ों को लेके कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, वट एवर इट इज़। सो यू डोंट हैव टू, ओके, आपको बस थोड़ा विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ डिले हो रही है और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, हाउ विल इट हैपन, दिस एंड दैट। सो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ अलाइन। ओके, अलाइनमेंट का मतलब यही होता है दैट येस, दैट यू बिलीव दैट समथिंग बेटर इज़ ऑन द वे। ओके, ये चीज़ आपको सोचनी होगी। ओके, सो दिस इज़ योर वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल द लियो पीपल, एंड आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।